रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मिली और उनके आदेशानुसार हम दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। इससे बड़ी गर्व की बात कुछ हो ही नहीं सकती। नाम दीक्षा नहीं लिया हूँ, 8-10 लोग हम लोग आए हुए हैं। मेरे मित्र का रमैनी यहाँ पे था। कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से हम करना चाहते हैं। सर मेरा नाम मिथिलेश पटेल है और मैं जिला जबलपुर से आया हूँ। कैसे आना हुआ आपको? शादी के उत्सव में मैं आया हुआ हूँ। आपकी तैयारी में कुछ देखने को मिला? यहाँ का सिस्टम मेरे को इतना अच्छा लगा है, यदि पूरा विश्व ऐसा करने लगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ सर ना तो आगवानी फूट रही है, ना तो डीजे बज रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तौर तरीके से शादी की जा रही है। कौन सा खेल है? मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट है, कुरुक्षेत्र हरियाणा। यहाँ रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा, वहाँ की तैयारी चल रही है। जलेबी राम के लिए चाशनी बन रहा है यहाँ पे। यहाँ दाल वगैरह बनाई जा रही है। यहाँ लोग भी आ रहे हैं, कुछ बहनें भी दिख रही हैं। नाम क्या है आपका? शबनम दासी। कहाँ से आए हैं? हम अशोकनगर जिला से। किस लिए आए हैं? यहाँ संत रामपाल जी महाराज का भंडारा चल रहा है, वहाँ हमारी सेवा है, भंडारों पर इसमें की सेवा के लिए आए हैं। आपका नाम क्या है? 1910। कब आई थी यहाँ? लगभग 4 दिन हो गए। सरिता 10 से आई हैं? जी, भोपाल से। तो यहाँ कब आई थी इस आश्रम में? इस आश्रम में हम आज सुबह आए थे। किस लिए आए हैं? हम यहाँ समागम में आए हैं। भंडारा होता है हमारे परमपिता परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज के, उसके सानिध्य में आते हैं और यहाँ पर बहुत से कार्यक्रम होते हैं। रक्तदान शिविर भी होता है, दहेज मुक्त रमणियाँ होती हैं, ये सब देखने के लिए आते हैं। आपका अनुभव जो बता रहा है, तो ऐसा संभव है क्या? जी सर, संभव है। दहेज मुक्त होगा? जी। विवाह होगा? जी। निश्चित होगा? जी। बाद में ऐसा तो नहीं कि बदलाव होगा? नहीं सर, हमारे 4 वर्ष हो गए हमारी शादी के लिए। परमपिता परमात्मा के सानिध्य में दहेज मुक्त हमारी शादी हुई थी। मतलब लेन देन नहीं हुआ? नहीं, कोई लेन देन नहीं। एक भारत भूमि है और यहाँ की संस्कृति अलग देखी जाती है, तो लेन देन में क्या खराबी है? सभी लोग तो मांग रहे हैं। लेन देन में ना खराबी है। एक बाप ने अपने बेटी को पाल पोस के उसको आपको दे दिया, इससे बड़ा धन उनके लिए क्या हो सकता है? धन आपको जो धन मिलेगा, क्या उस धन से हमारा कितना जीवन चल जाएगा? तो दहेज लेना ये तो एक कुरीति में आता है सर। इसके लिए जो परमपिता परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, विश्व के लिए सबसे अच्छा कार्य है। क्या भारत में ऐसा होना चाहिए? जी, भारत में नहीं है, सारे विश्व में ऐसा होना चाहिए। आइए चलते हम गहराई पर चलेंगे और यहाँ कहते हैं कि दहेज मुक्त विवाह होगा, और भी देखेंगे और इस आश्रम के अंदर झांकेंगे कि वाकई में ये दहेज मुक्त विवाह होगा या फिर लेन देन भी होगा। इसकी पोल खोलेंगे, आपके सामने रूबरू कराएंगे कि वह बात सत्य है या फिर असत्य, और भी जानेंगे। दहेज मुक्त विवाह पर आए हैं आप? हाँ जी, मेरे लड़के की शादी है। कब है? अभी भंडार। हाँ, 12 बजे। क्या है? विशाल दास। आपका नाम क्या है? प्रेमदास। क्या तैयारी बनाए हैं शादी में? शादी में कुछ नहीं लगता हमारा, तो कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ता है, क्योंकि खाना खर्चा, यहाँ मीठा मिष्ठान भी मिल रहा है। फ्री सेवा कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी फ्री सेवा कर रहे हैं? हाँ। तो बाद में तो कुछ ना कुछ हम तो बहुत गरीब लोग हैं, इतनी हमारे से कुछ भी नहीं हो पा रहा। संत रामपाल जी महाराज करेंगे सब। क्या करेंगे ये संत? शादी बगैर दहेज के शादी करेंगे। आपके एरिया से और भी लोग आए हैं या आप ही बस शादी कर रहे हैं? मेरे गांव से वो आया एक जोड़ा जी, समरसी गांव से। तो वो भी गरीब है क्या? हाँ, वो भी है। वो भी गरीब? हाँ। तो गरीबों को तो साथ देना चाहिए। तो अगर इस आश्रम में गरीबों को अगर साथ मिलता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में चुपके से मांग लिया जाता? नहीं, कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं देना पड़ता। देखा दोस्तों, यहाँ कबीर पंथ का मेला है और इस मेले में हमने देखा है झमेला। चलते हैं, हम अकेले चलेंगे और अंदर की गहराई देखेंगे कि वाकई में यहाँ शादी होगी कैसी। बड़े पंडाल की आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या है जो बहनों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और कबीर साहब का यहाँ ज्ञान चलता है और कबीर साहब ने कहा है, मन लगा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। शादी में आए हैं हम लोग सोशल मीडिया जा रहे हैं। चाय दे रहे हैं जी, और इतनी भीड़ में दे रहे हैं। बिल्कुल, सबको सेवा लगा है मालिक का। अरे भाई, शादी में आए हो क्या यहाँ? हाँ, नहीं रमणी में।
रमैनी में आए हैं बैतुल मतलब आश्रम में यहाँ से कितने बजे से शादी चालू होगी 12 बजे से 12 बजे से आएगी 17 मिनट में 17 मिनट में 17 मिनट में हो जाएगी 17 मिनट की भी तो शादी है क्या शादी है होती है रेमेन्यू ना दहेज मुक्त डांस वांस करने को मिला आपको? नहीं नहीं कुछ भी नहीं कैसे आपको खुशी हो गई है ऐसे शादी में हो जाती है हमारे गुरुजी ने सब कर रखा है लड्डू वगैरह मिला है? मिल रहे क्या क्या मिला लड्डू मिल रहे दड़िया मिल रहे जलेबी राम भी मिल रही है डांस की जरूरत नहीं नहीं अब अगमानू की जरूरत नहीं नहीं हल्दी तेल की जरूरत नहीं नहीं मतलब ये पसंद नहीं है नहीं बस चलिए चलते हैं यहाँ बच्चों भी कह रहे हैं कि यहाँ ना तो हल्दी है ना तेल है ना बैंड है ना बाराती है और यहाँ सभी हम घर आती है 17 मिनट में रेमेडी हो जाएगा अभी जी इसमें कोई ना दहेज ना कुछ भी इधर कुछ नहीं लगेगा नहीं रहेगा नहीं मंडप कुछ भी नहीं रहेगा हल्दी घर में खेली है नहीं हल्दी भी नहीं लगेगी अच्छा हाँ डीजे वगैरह कुछ नहीं डांस बाहर करते हैं नहीं करते नहीं करते इसमें तो कैसे जमेगी? ऐसी शादी रहेगी यहाँ पे सिंपल सीधाराम से शादी इतनी मेहनत करते हो इतनी भीड़ में कितना रुपया मिलता है इनके पैसा रुपया कुछ अपने सेवा के लिए कर रहे हैं भगत जी पैसे की भाई कर्म करेंगे तो फल मिलेगा जी, उसको फिर जब हम माने जाएंगे तो पैसा तो मिलेगा उसका फल मालिक देंगे ना ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ सेवा है। का सेवा है मालिक का सेवा है सेवा करना पड़ता है अटल जी महाराज जी के यहाँ निःशुल्क सेवा है निःशुल्क ब्याह यहाँ दहेज मुक्त शादी होती है दहेज भी नहीं संत रामपाल महाराज एक समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं उनमें एक अभी आप देखेंगे नेक्स्ट में 151 जोड़ों का यहाँ शादी होगी और वो निःशुल्क रहेगी इसमें कोई भी ना दहेज लिया जाएगा ना कोई भी रीति रिवाज कराया जाएगा एक सिंपल विधि के तरीके से रेमेडी कराई जाएगी जिसे हम लोग विवाह को रेमेडी बोलते हैं ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होगा और यहाँ हमारे संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त दहेज मुक्त एक स्वच्छ समाज की स्थापना कर रहे हैं जो भारत पहले विश्व गुरु था जो आज हो जाएगा और हमारे गुरु जी का गारंटी है ये विधि सिंपल तरीके से होगी शादी और इसमें ना तो लड़का दहेज लेगा और ना नशा करेगा और बेटी मतलब जो बहू लेके आएगा बेटी के समान रखेगा उनकी जी कबीर साहब ने तो कहा है मन मरा न माया मरी मर मर गया शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए साहिब कबीर तो आपका कैसे मन मर गया कि आप मतलब यहाँ कोई लेन देन नहीं है जी भाई यदि रिपोर्ट के हिसाब से माने तो आप देखेंगे कि हत्याएं हो रही है प्रतिदिन कहीं बेटी सुसाइड कर ले रही है या फिर धुआं में गिर जा रही है ऐसे लाखों लोग सुसाइड कर रहे हैं इस उनको ऐसा प्रेरित करते तुम दहेज नहीं लेके आए हो हमारे गुरुजी आध्यात्मिक तरीके से ज्ञान बताते हैं मैं भी युवा हूँ अभी मेरी उम्र नाचने गाने की है नहीं होगा जी मेरी भी शादी नहीं हुई है मेरी अभी एज 21 साल है लेकिन हमारे गुरुजी जो मतलब उनका ये मानना है कि जो दहेज मुक्त शादी हो और जो मतलब बेटी के भाव से ही रखे बहू को जो स्वच्छ समाज की स्थापना होगा चलो भाई काफी अच्छा लग रहा है भारत भूमि में सुधार हो रहा है और बुजुर्गों का पैसा भी बचा रहे हैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सतलोक आश्रम की न्यूज चैनल को यहाँ पर ला करके और यहाँ पर आप सभी को दिखा रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको नमस्कार कि हमारी तरफ से आपको जो आप हमारे सामने आ रहे हैं और एक प्रार्थना कर रहे हैं और दुनिया में जनवा रहे हैं तो क्या जनवाना चाहते हैं आप क्या बताना चाहते हैं अभी आप मतलब सभी न्यूज चैनल को देखते हो टीवी पर भी देखते हो कि वहाँ पर अन्य न्यूज जो है सभी दिखाई जाती है अभी तमिलनाडु में जो 100 लोग बीमार हुए थे जहरीली शराब पी करके वो न्यूज हमने अभी देखी हाल ही की है उसमें 25 लोगों की मृत्यु वो भी देखी लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से लाखों नहीं करोड़ों भक्तों की शराब नशा मुक्ति छूटा है वो कभी भी न्यूज चैनल पे नहीं आता है दूसरे न्यूज चैनल पे कभी भी नहीं आता नशा मुक्ति सरकार भी चला रही है नशा मुक्ति अभियान लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज फ्री ऑफ कॉस्ट में नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं उससे बहुत ही लोगों को लाभ हो रहा है सभी प्रकार के नशे छूट रहे हैं दहेज मुक्त विवाह हो रहा है सरकार ही चला रही लेकिन उनका ज्यादा असर ना होते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से सभी लोग जुड़ रहे हैं और सत्य ज्ञान को पहचान रहे हैं और जुड़ रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं आप यहाँ देखिए क्या पढ़ाई नहीं की क्या ग्रेजुएशन किया है BSc देखो आप तो एक संत विचारधारा बता रहे हैं लेकिन सरकार तो यहाँ लाडली बहन की योजना खोली है काफी योजनाएं हैं जो काफी राहत दे रही है तो फिर संत से क्या राहत मिल रहा है मतलब बहुत ही चरम सीमा में आप देखेंगे वेस्टर्न पद्धति को अपना रहे भारत देश और विदेश की भले ही अपने आध्यात्म से जाग रहे हैं लेकिन जो हमारे गुरु जी का जो युवा जो वेस्टर्न की ओर जा रहा है उनको आध्यात्म की ओर से लाना ये मतलब उनमें आध्यात्मिक भाव जगाना युवा में ये गुरु जी का मोटिव है यदि आप युवा पीढ़ी को सुधार लेंगे तो वैसे भी वो उनके परिवार में सुधार लेंगे आप पढ़े लिखे हैं आप ज्ञान को समझेंगे तो वो 4 लोग को और बता सकते हैं ना कि मतलब ये अध्यात्म ये चीज सही है ये चीज गलत अगर मान लिया जाए कन्या दान कर रहे हैं तो फिर राशि की भी दान तो होता है धन का भी तो दान होता है
धन का दान नहीं होता है, कन्यादान ही सबसे बड़ा दान है। आपका क्या कहना है? गुरुजी क्या है जो मतलब ऐसा नहीं है गुरुजी की, यदि मान लो जैसे यदि कोई मान लो बेटी के यहाँ शादी की, यदि वो इतना सक्षम नहीं है किसी बिजनेस से कराना है तो सहयोग के भाव से अपन उसको राशि दे सकते हैं, ऐसा मना नहीं कर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर करेंगे बाप के ऊपर कि पिताजी के हमें इतना पैसा चाहिए, हमें ये R15 चाहिए या कार चाहिए, ऐसा नहीं है। ये गुरुजी के ज्ञान से टोटली बंद हो। क्या सरकार भी तो मदद कर रही है ना? देखिए सरकार मदद कर रही है, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था, आप सबको पता है लॉकडाउन लगा था, जब जैसे ही लॉकडाउन खुला तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ठेके पर लाइन लगी मिली, ये आप भी जानते हो। सबसे पहले जब सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है तो फिर सबसे पहले उनको ठेका खोलने की क्या जरूरत थी? आपका उद्देश्य क्या है? क्या ठेका बंद होना चाहिए? ठेका बंद अच्छी चीज है क्या? वो आपके हिसाब से आप ही बताइए। यदि उससे किसी का परिवार बसता हो तो वो चले तो अच्छा है, लेकिन उससे तो परिवार अभी एक भी परिवार बसा हो तो आप बता दो। वो तो एक आदत है, मतलब लत लगी है उससे। कैसे छूटेगी? अब मतलब उसके से किसी चीज को अपन छुड़ा सकते हैं, उसमें मतलब बता दे उससे क्या हानि है क्या लाभ है, या फिर उसकी बुराई बता दे तो व्यक्ति मतलब सोचेगा एक विचार। और पहले अध्यात्म मतलब अपने शरीर से ऐसा लगना चाहिए अपन को ये चीज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो विचार नहीं आते। अपन की कोशिश करते, सरकार भी करती, लेकिन नहीं, यहाँ पूर्णतः सफल नहीं है सरकार। लेकिन हमारे जो गुरुजी, आप ये देख लेंगे यहाँ आज कम से कम 5 लाख की पब्लिक, आप देख लीजिए यहाँ आपको ना एक बीड़ी न तंबाकू और गुटखा कोई वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप देखो यहाँ पूरी सफाई इतना मतलब गुरुजी के द्वारा किया जा रहा है, और संपूर्ण जो मतलब यहाँ के लोग हैं सब नशा मुक्त। जी जी काफी विचार तो धन्यवाद आपको मिले शादी में। हाँ जी जी, आप यहाँ 1 से 1 51 जोड़ों की शादी हो रही है। आप बिल्कुल उनसे भी जिसकी जोड़ा की शादी हो रही है, आप उनका भी इंटरव्यू लेके पूछ लीजिए उनको क्या विचार है, वो आपको और डिटेल से बता देंगे। जी जी भाई, सच ये है। भारत भूमि आप लोगों जैसे अगर नौजवान व्यक्ति और अकड़ के और बात बता रहे हैं तो बड़े एक सौभाग्य की बात है। ये भी प्रार्थना है कि आप मतलब जो भी स्टूडेंट है, छात्र है, जो भी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जियोग्राफी को पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, उनमें भी आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट में हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसके डीप में जाते हैं। लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि आप एक बार आध्यात्मिक जो हमारे सदग्रंथ है उनको भी आप पढ़ के देखिए, उनमें भी आपको इतिहास के बारे में पता चलेगा कि हमारा आध्यात्मिक इतिहास क्या है। नाम क्या है आपका? हेमराज प्रजापति क्या है? जी, मगरिया से, सीहोर जिले से। नाम क्या है आपका? प्रदीप दास से बनना पढ़ाई क्या की? BLL चल रहा है जी। चलिए चलते हैं और भी शादी में कैसे कैसे लोग आए हैं। दहेज विवाह में एक साइड में यहाँ हवन किया जा रहा है, इस विवाह में ये है हवन विधि। और भी देखते हैं कि यहाँ कौन सा अनुष्ठान चल रहा है। अभी वाणी चल रही है, हम उस जगह और उस हद तक ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे। हम एक तरफ सामने की ओर दिखाएंगे, आप देख सकते हैं ये है सैलाब श्रद्धालुओं का समागम। दूसरी साइड में हम देखते हैं तो विवाह के बाद ये हलवा प्रसाद, ऐसा जाना जाता है, यहाँ देसी घी का हलवा प्रसाद यहाँ वितरण किया जाएगा। ये अखंड पाठ का प्रसाद है। और भी आगे हम चलेंगे कि यहाँ कौन कौन से अनुष्ठान रखे गए हैं, किए जा रहे हैं। एक तरफ देखते हैं प्रशासन के अधिकारी भी कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ काफी स्तर पर यहाँ जनसंख्या है, लेकिन 2 प्रशासन के अधिकारी 2 मिले और एक साइड में अखंड पाठ का यहाँ वाणी चल रही है, आप देख सकते हैं। इतनी जनसंख्या हर जगह नहीं देखी जाती। दूसरी साइड में यहाँ देखते हैं कुछ श्रद्धालु जो जिसकी स्वेच्छा होती है वही आके यहाँ दान करता है। और भी आगे चलते हैं और आप देख पा रहे हैं ये है विवाह। इतने जोड़ों का विवाह हमने तो शायद आपने पहली बार देखा होगा। ये दंडवत प्रणाम किया जा रहा है, यहाँ कुछ नमन कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को देख पा रहे हैं। ये हो चुका दहेज मुक्त विवाह। अब आइए जानते हैं और आगे चलते हैं कि कैसे कैसे ये सिद्ध हुआ आपका दहेज मुक्त विवाह। हम कुछ अधिकारी वर्ग आए, चलते हैं पूछते हैं। ये सर ने अपना परिचय देंगे। राकेश बंसल, हिमाचल प्रदेश। यहाँ और भी इसके पहले आए थे या आज पहली बार? फर्स्ट टाइम। तो यहाँ की व्यवस्था देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी, सफिशिएंट। आपका नाम क्या है? लखन नाम है, छतरपुर मध्य प्रदेश से। बच्चे की रमेणी है।
आज सवेरे हाँ हमारे में दहेज मुक्त विवाह बताया है। हाँ दहेज मुक्त विवाह कैसे सिद्ध होता है, कैसे सही आप लोग बना लेते हैं? हम लेते ही नहीं है दहेज मुक्त। हमारी पहले बच्चियों की हमने रबेणी की है, हमने बच्चों की रबेणी की है, ये तो चौथी पांचवी रबेणी है, हमने ना दहेज दिया है ना दिया है। आपके बच्चों से पूछेंगे, हमारे जो समझी है आज तक किसी को इच्छा बनने का भी दहेज दिया है। विवाद हो जाते हैं रिश्तेदारी में लेन देन के कारण, तो क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे विवाद पर आप? हमारे यहाँ तो आज तक विवाद का नाम भी नहीं हमने सुना। हमारे नाती होगा 5-6 नाती नात ने कोई विवाद नहीं हुआ है। जान से ज्यादा प्रेम है दूसरे का सबसे। क्या है? उदयराज दास, रीवा जिला। शिक्षा में क्या शिक्षा मेरा बैचलर मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। ये सिद्ध कर रहे हैं कि दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं? जी, दहेज मुक्त विवाह ये सारा दुनिया का जो आडंबर, इस सारे आडंबरों से मुक्ति पाने के लिए हमारा ये दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ। ये सारी हम दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि दहेज मुक्त विवाह सब लोग करें। नाम क्या है? किरटा से सीधी जिला। ये जो विवाह कर रहे हैं आप, इससे संतुष्टि है क्या? बिल्कुल। तो क्या ऐसा संदेश नहीं है कि हमारा परिवार ऐसा नशा करने लगे, लेन देन के कारण? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे परमात्मा से जो हमें जान मिला है तो हम उस जान को, हमें वो जान प्राप्त है, इसलिए उसी जान पे हम लोग को भरोसा है कि आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आइए चलते हैं और भी जानकारी लेते हैं। यहाँ भरोसे की बात आई है, हम भी भरोसा दिलाएंगे भारत का, पूरे विश्व में हम वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ भरोसा ही भरोसा करते हैं हमारे चैनल पर। आइए चलते हैं, कुछ और भी जानकारी है। नाम है ज्योति दासी। अगर किसी को ना पसंद आता है आपके विवाह पर, तो फिर आप कैसा करेंगे? अगर किसी को ना पसंद आता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो भी हमें शिक्षा दे रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार दे रहे हैं, और शास्त्रों के अनुसार साथ भक्ति बताते हैं और मर्यादा में रहने के लिए बोलते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और शरण ग्रहण कीजिए। और कि आजकल के समाज में हम ये देखते हैं कि माता पिता कितना भी दहेज दे लें पर फिर भी बेटियों को सुखी से जीवन यापन करने को नहीं मिलता है। उन्हें कितना भी दहेज दिया जाता है पर फिर भी वो ससुराल वाले उनके कहते हैं कि आखिर तुम्हारे माता पिता ने दिया क्या है, उनको प्रताड़ित किया जाता है और इसी प्रकार से उनके जीवन में कई सी बाधाएं आती हैं। तो हम अपने युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और दहेज मुक्त विवाह कीजिए और सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए। श्रृंगार में कहीं ना कहीं सीमित है, तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं इतनी शिक्षित होकर के और श्रृंगार नहीं कर रही? देखिए, हमें जितना परमात्मा ने बनाया हम उतना ही है। अब हम इसके ऊपर कितना भी श्रृंगार ला दें तो ये सब कोई किसी मतलब का नहीं है। हमें जितना परमात्मा ने बनाया है हम उतना ही है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि ये श्रृंगार करना ये सब व्यर्थ है, क्योंकि इससे लोगों के मन में गलत धारणा उत्पन्न होती है हमें देखकर। इसलिए परमात्मा बोलते हैं कि बेटा सिंपल रहो और साधारण से भक्ति करो, तो जो देखेगा तो वो भी यही समझेगा कि हाँ मतलब ये अच्छा है, ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अच्छा है और हमें भी ऐसे विवाह करना चाहिए। गुरुजी के इसमें नशा तो बिल्कुल नहीं चलता है और दूसरी चीजें भी नहीं चलती है, जैसे आप बोल रहे सजना संवरना, तो ये पूरा बंद है हमारे इसमें। ये गुरुजी के आदेश के खिलाफ होता है और मना करते गुरुजी। पंकज दास। कहाँ से आए? इंदौर से। तो देखा दोस्तों, यहाँ ताज्जुब की नजर है, यहाँ सामने आती है वह खबर है। आइए चलते हैं और भी खबर हम आगे बढ़ाएंगे जो आपके सामने वर वधू दिखाएंगे। नाम क्या है आपका? प्रकाश दास। कहाँ से आए? शाजापुर जिले से। जी, तो आपने दहेज मुक्त विवाह किया है, क्या इसके अलावा और दूसरे विवाह देखे थे आप? हाँ, रविवार दुनिया में होते हैं, मंडप गाड़े जाते हैं, बिल्कुल गाड़े जाते हैं, हल्दी तेल होता है, और आपके में क्या होता है? अरे इसमें ना तो हल्दी मेहंदी कुछ भी नहीं लगाई जाती है और दहेज मुक्त 17 मिनट में हमारा विवाह हुआ है। चलिए मान लिया जाए हल्दी तेल या मंडप नहीं किया, तो फिर घर जाके और भी वर वधू के साथ में संस्कार होते हैं, अनुष्ठान होते हैं,
इसमें अनुष्ठान आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा आगे जाके। हमारे गुरुजी का कहना है कि किसी भी प्रकार का आडंबर हमको इस प्रकार से नहीं करना, और 17 मिनट में दहेज मुक्ति विवाह हुआ है हमारा, किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं हुआ है यहाँ पर, और रेमेडी 17 मिनट में संपन्न हुई हमारी। बहन जी क्या नाम है? उर्मिला दासी, शाजापुर जिले से। तो इस विचारधारा से आप शामिल हैं? हाँ जी, शामिल। क्योंकि हमारे परमात्मा ने बहुत अच्छी परंपरा चलाई है, दहेज मुक्ति शादी के बारे में हमको बताया, ज्ञान दिया, शास्त्रों का आधार से हमको ज्ञान समझाया। उसी ज्ञान के आधार से आज हम परमात्मा जी के दरबार में रमणी संपन्न हुई हमारी। ऐसा दावा कैसे करेंगे कि हम जिस संस्कार से शादी किए तो इस संस्कार में हमें कोई बाधा नहीं होगी? क्योंकि हमारे परमात्मा ने जैसा ज्ञान हमें समझा रखा है कि जो परमात्मा ने ज्ञान पता उस ज्ञान के आधार चलेंगे तो हमारे जीवन में कोई समस्या या प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हम भक्ति करे थे वो पहले गलत करे थे, और जो हम करे थे वो शास्त्र अनुसार हमें करना चाहिए, यही सही है। सर आपने ऐसी शादी की है तो कहीं ना कहीं कुछ खास बात होगी, तो क्या जाना, क्या प्रमाण है यहाँ? सर गीता जी के 4 श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत की प्राप्ति करने को कहा है, उनको दंडवत प्रणाम करने को कहा है, और शास्त्रों से जो प्रमाणित जो भक्ति बताते हैं वही तत्वदर्शी संत है। हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। अगर सभी पुण्य आत्माएं इस ज्ञान को ग्रहण कर लें तो वाकई हमारा देश कुछ ही समय में सोने की चिड़िया भी बन जाएगी। और कहते हैं ना, भारत बनेगा विश्व गुरु, तो ये संत रामपाल जी महाराज के ऊपर 100% खरा उतरता है। सर जी सर जी मैं छत्तीसगढ़ जिला कबीरधाम कवर्धा से हूँ, सांस बुल्लोहार। कैसे आना होगा? जी शॉर्ट में बताना चाहूँगा, हमारे पप्पा जी जो है हमारे यहाँ नवधा रामायण होता है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ जाते थे, अक्सर शास्त्रों का अध्ययन करते रहते थे। तो हमारे यहाँ हमारे काका लगते हैं कमलेश नाम के, वे जुड़े हुए थे, तो उनके साथ उनकी दोस्ती थी और दोनों आपस में ज्ञान चर्चाएं करते थे। तो पप्पा जो है आप कैसे अन्य टाइप का ज्ञान बता रहे हो और हम अन्य टाइप का ज्ञान जब बचपन से सुनते आए हैं, ऐसे करके उनके साथ बहस होती थी। तो लोग बैठते बैठते ना पूरा 9 बजे रात को बैठते थे, सुबह 4-5 बज जाती थी। तो परमात्मा की ऐसी प्रेरणा हुई कि उनने बोला कि गीता और ज्ञान गंगा को मिला के देखो, मिलान करो शास्त्रों के अनुसार, तब आपको परमात्मा के ज्ञान जो है गुरु जी का वो समझ में आएगा। तो पापा दिन रात मतलब काम में जाते थे, शाम को आते थे, खाना छोड़ के वो गीता और ज्ञान गंगा को मिलाते थे, एकदम मिलान करते थे। तब 1 साल उनने ज्ञान समझने के बाद में बोला कि मैं भी अब परमात्मा के शरण में जाऊंगा। ऐसे टाइप का हम लोग परमात्मा के शरण में आए। अच्छे गुरु की शरण में अगर आए हैं, कैसे कैसे संस्कार मिलेंगे, क्या उम्मीद है आपको? जी हम लोग सादगीपूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं और परमात्मा के दया से हम लोगों को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी तरह से सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसा है सर। कहाँ से? जिला बालाघाट। दामिनी दासी, बैतूल जिला। महेंद्र दास, जिला छिंदवाड़ा। मेरा नाम सनी दास है, मैं जबलपुर जिले से। जी सर। पुस्तक के ऊपर इसमें लिखा हुआ है जीने की राह। हमारे गुरुजी हमें बताते हैं जीने की राह किस प्रकार से जीवन जिया जाता है, उसके विषय पे इसमें बताया गया। रश्मि दास, जबलपुर से। यश दास, राजधानी जबलपुर से आप पहुँचे हैं, तो इस भारत भूमि के लिए कौन से गर्व की बात आप बताइए? भारत भूमि के लिए गर्व की बात यह है कि स्वयं परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में हरियाणा में आए हुए हैं और बहुत भाग्य की बात है। परमात्मा ही बताते हैं कि धन्य है आपके माँ बाप जिनसे आपका जन्म हुआ, और परमात्मा जी के आशीर्वाद से हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मिली और उनके आदेशानुसार हम दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। इससे बड़ी गर्व की बात कुछ हो ही नहीं सकती। और परमात्मा ने बोला है कि उनका जो संदेश है और उनका जो ज्ञान है वो पूरे विश्व में फैलेगा और सब लोग नाम दीक्षा लेंगे और इस काल के जाल से मुक्त होके इन फालतू की कुरीतियों का विरोध करेंगे और दहेज मुक्त विवाह और ऐसी बहुत सारी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई हैं,
जिसमें रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह और विशेष प्रकार के भंडारे किए जा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझकर पूरी युवा पीढ़ी और सभी जितने भी वर्ग हैं वो ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसे ही विवाह करते रहेंगे और सब आगे कारण परमात्मा की जैसे चलेगा। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहला यहाँ पे संस्कार ये रहता है कि सभी को सभ्यता के साथ बोलना रहता है, सभ्यता के साथ रहना रहता है, सभ्यता के साथ बात करना रहता है। आपने यहाँ देखा होगा सभी जोड़ों में सभ्यता के साथ पहनावा भी एकदम जो है पूरा सांस्कृतिक रूप से रहता है। और हम लोग ना जो शादी होती है वो एकदम गुरुवाणी को मानते हुए 17 मिनट की जो गुरुवाणी होती है उसके तहत ही एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते हैं और बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई दहेज और बिना कोई डिमांड के एक दूसरे को जीवन भर इस रिश्ते को निभाने का परमात्मा को साक्षी मानकर वचन लेते हैं। नहीं, मेरे इस विवाह में आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे माता पिता एवं मेरा समस्त परिवार गुरुजी के विचारों से परिपूर्ण है एवं नाम दीक्षित है 2013 से। ऐसा ही इनके जो मेरी पत्नी होने वाली हो चुकी हैं, इनका भी पूरा परिवार परमात्मा से नाम दीक्षित है और ये ऐसी स्थिति कुछ भी नहीं है। सलोनी है सागर रोशन दास, भारती दास जिला कटनी, धर्मेंद्र दास, कटनी जिला से जी। देखिए ये जो नॉर्मल लोग जो विवाह करते हैं उसमें बहुत सारे मतलब बैंड बाजे होते हैं और बहुत सा दहेज भी दिया जाता है लड़कियों वालों की तरफ से। तो हम लोग ये नहीं करते हमारे यहाँ, बल्कि समाज में और लोग पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया, आप लड़के वाले होके ये क्यों कर रहे हैं सिंपल तरीके से, बल्कि आप अच्छा खासा दहेज ले सकते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी शिक्षा दी है कि बेटा ना तो दहेज लेना है और ना दहेज देना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से विवाह करना है। सर हमारा नाम राजमणि यादव है और मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे माहौल पर? ऐसे माहौल में हम जो देख पा रहे हैं यहाँ के जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है और जो हमारे सरकार भी जो इस काम के लिए अग्रसर रहती है, बोले तो दहेज मुक्त विवाह से मुक्ति मिल सके, ये रामपाल जी महाराज की कृपा से ही हो पाएगा। आप तो ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे नाम दीक्षा लिया है। जी सर, मैं नाम दीक्षा नहीं लिया उनका, संत की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सर उनका जो काम है जो मतलब एक बहुत सराहनीय काम है, मतलब कोई ऐसा काम नहीं जिसकी कोई अतुलनीय काम है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। कहना चाहिए यहाँ के संस्कार पसंद आ रहे हैं। बहुत 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 सर बहुत। हिमांशु सैनी, मेरे मित्र का रमैनी यहाँ पे था तो जी शादी थी। संस्कार क्या देखेगा ये भंडारा है ये देखा है, बाकी रमैनी तो ही है वो भी देखा है। ज्यादा जनसंख्या में लोग आया है और यहाँ खाना पीना रहना एक बहुत बड़ा सर अपने आप में एक बहुत वो कोऑपरेटिव काम रहता है कि कैसे के व्यवस्था मैनेजमेंट कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से हम करना चाहते हैं। कुछ मतलब मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ अपने शब्दों में और ये बहुत बहुत संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। नमस्कार, थैंक यू। तो देखा दोस्तों, आपको इस विवाह में शामिल किया और इस देश की प्रतिष्ठा में ऐसे संस्कार देखने को मिले। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 627 में कबीर प्रगट दिवस मनाया जा रहा है। 2024 में आप दहेज मुक्त विवाह सतलुज आश्रम बैतूल पर मध्य प्रदेश में देखा गया। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।